मैं ज्योतिर्विद डॉक्टर गजेंद्राचार्य, प्रकाशक विशाल ज्योतिष कार्यालय 2037/3 बोध गया मठ, बैजनाथा कमच्छा, वाराणसी से यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपने सभी सब्सक्राइबर लोग के लिए तथा संपूर्ण देशवासियों को ज्योतिष शास्त्र का विशेष ज्ञान प्राप्ति हेतु अपनी 25 रचनाओं में यह स्वर्णिम रचना बृहद ज्योतिष रहस्य है, जो कि 5151 पृष्ठों में 5005 कुंडलियों से युक्त शुद्ध हिंदी भाषा में 5 खंडों में विभक्त है। इस ज्योतिष महाग्रंथ बृहद ज्योतिष रहस्य को इतनी कलम अर्थात 525 कलम से मेरे द्वारा रचना हुई है। आज आप लोगों को जन्म कुंडली के 6ठम भाव में सूर्य और केतु ग्रह को बैठने का फल स्पष्ट शब्दों में दर्शाने जा रहा हूं। जन्म कुंडली के 6ठम भाव में सूर्य और केतु के मेल से जातक को सर्वदा सुख शांति की ही स्थिति बनी रहती है। केतु इस भाव के स्वामी है। इसमें यदि केतु स्वतंत्र रूप से बैठा हो तो जातक को अनेकों तरह से सुखानुभव यह कराता है, और सूर्य यहाँ केतु के साथ हैं तो आयु के 24वें वर्ष से 47वें वर्ष तक रोग व आर्थिक स्थिति खराब ये दोनों ग्रहों के प्रभाव से कदापि नहीं होगी। अशुभ फल अपवाद में तथा शत्रु सभी से विजय प्राप्त करना जातक के लिए अनिवार्य हो जाता है। इसके शत्रु वेश बदलकर इससे मिलने आते हैं, परंतु इनमें छल प्रपंच कदापि नहीं होते हैं और उसे भी मान सम्मान देते हैं। सूर्य से केतु का प्रभाव इस भाव में कम नहीं होते हैं। अन्य भाव में केतु का प्रभाव सामान्य होता है, लेकिन सूर्य के साथ 6ठम भाव में यह पापक ग्रह जातक को तत्परता प्रदान करता है, जिससे व्यक्ति को कार्य व चिंतन करने का पूर्ण अवसर शांति पूर्वक प्राप्त होते हैं। यदि नीच फल पापक ग्रहों के कारण कभी कभी ये दोनों ग्रह यहाँ प्रदान करें तो जातक को दुर्गा सप्तशती के 12 अध्याय के 13वां श्लोक का पाठ प्रत्येक दिन हृदय में स्मरण 124 बार अवश्य करें। इससे 6ठवें भाव स्थित केतु के साथ सूर्य के अलावा कोई भी ग्रहों के योग अशुभ हो तो भी बुरा असर जातक पर नहीं पड़ सकता है। और जन्म कुंडली के 9वें भाव में यदि शुक्र स्वामी हों और द्वितीय भाव अर्थात धन भाव के स्वामी भी शुक्र हों, अर्थात तुला राशि का धन भाव हो और वृष राशि का भाग्य भाव हो, तो 6ठवें भाव स्थित सूर्य और केतु के प्रभाव से जातक को रोग जीवन के पूर्वार्ध भाग में मुख्य रूप से बाल्यावस्था में अवश्य होता है, लेकिन उसके उपरांत स्वस्थ शरीर रहना स्वाभाविक बात होती है। फिर जीवन के अंतिम काल में शारीरिक कष्ट केतु के कारण हो सकता है। धन का अभाव किसी भी रूप में नहीं रहता है। जिस रूप में जातक का धन व्यय होता है उस रूप में धनागम भी होना स्वाभाविक है। और जन्म कुंडली के कर्म भाव के स्वामी बुध ग्रह हों तथा मातृभाव के स्वामी गुरु बृहस्पति हों तो 6ठम भाव स्थित सूर्य और केतु के प्रभाव से जातक को कार्य करने की उत्सुकता बनी हुई रहती है। सभी अवस्थाओं में कर्म करने वाले होते हैं। अस्वस्थ शरीर रहने पर भी कर्म करने से पीछे किसी भी रूप में नहीं हटते हैं। सहयोगी जनों से सहयोग इनको मिलता है। इनके सहयोगी खराब हृदय के नहीं होते हैं, इनके विचारों पर चलने वाले होते हैं। जातक को मित्रता भी रहा करती है। और जन्म कुंडली के 11 भाव के स्वामी चंद्रमा हों तथा स्वामी अर्थात तृतीय भाव के स्वामी मंगल ग्रह हो तो तृतीय 6ठवें भाव स्थित सूर्य और केतु के प्रभाव से जातक को मन में उदारता बनी हुई रहती है। उदार भावना के होते हैं, सांसारिक गुणों से युक्त रहा करते हैं और अधिक बोलने वाले नहीं होते हैं। कम बोलना इनकी आदत होती है। धन संपदा
अर्जित करने में ये जातक माहिर होते हैं। संतान सुख अवश्य होता है। पुत्र की भावनाओं को समझने वाले होते हैं। इनके पुत्र भी मानसिक सुख अपने पिता को अर्थात इस जातक को देने वाले होते हैं। और अंत में फिर आप लोग यह जान सकते हैं कि जन्म कुंडली के सप्तम भाव के स्वामी शनि ग्रह हों तथा लग्न भाव के स्वामी अर्थात लग्नेश बुध ग्रह हो तो छठवें भाव स्थित सूर्य और केतु के प्रभाव से जातक का व्यक्तिगत क्षेत्र उत्तम हर प्रकार से तो नहीं रहता है, लेकिन मध्यम जीवन व्यतीत होता रहता है। परिवार में सुख शांति रहा करते हैं और मुख्य रूप से पति पत्नी में संबंध मधुर ही बना हुआ रहता है। जीवन की मध्य काल तक जातक को सभी प्रकार के सांसारिक सुख पारिवारिक क्षेत्र में प्राप्त होते हैं। और अंत में फिर यह जान सकते हैं आप लोग कि जन्म कुंडली की 8वें भाव के स्वामी मंगल ग्रह हों तथा 12 भाव के स्वामी सूर्य हों तो 6वें भाव स्थित सूर्य और केतु के प्रभाव से जातक का दाम्पत्य क्षेत्र भी सामान्य रूप से सही रहना और पुत्र सुख प्राप्त होना, आर्थिक स्थिति भी सुदृढ़ रहा करती है। परेशानियों की घड़ी में जातक किसी भी तरह से घबराने वाले नहीं होते हैं, धैर्य रखने वाले होते हैं, ये साहसी होते हैं। और जन्म कुंडली के नीच भावों में यदि उच्च ग्रह बैठे हों और उच्च भावों में नीच ग्रह बैठे हों तो 6वें भाव स्थित सूर्य और केतु के प्रभाव से जातक को मन में दया की भावना बनी हुई रहती है। अपने शत्रु जनों या विरोधी जनों को भी आदर भाव करने वाले होते हैं। नीच प्रवृत्ति इनकी नहीं होती है। धन से ज्यादा प्रेम नहीं रहता है। धन का अपव्यय होने पर भी प्रसन्न चित्त रहना स्वाभाविक बात और अन्य प्रकार के कार्यों में मन अभिरुचि पूर्वक ये लगाने वाले होते हैं। शांति इनके मन में बना हुआ रहना और अनेकों तरह से सामाजिक क्षेत्र में प्रतिष्ठा प्राप्त करने की यादत अभिलाषा इनमें रहा करती है। और फिर अंत में यह आप लोग जान सकते हैं कि यदि नीच भावों में पाप ग्रह शुभ ग्रह बैठे हों एक साथ और उच्च भावों में उच्च ग्रह के साथ पाप ग्रह बैठे हों तो मानसिक परेशानी अवश्य ही 6वें भाव सूर्य और केतु के कारण हो सकती है। धन धान्य का अभाव आकस्मिक रूप में हो सकता है। मानसिक परेशानी व्यक्तिगत रूप में व्यक्तिगत क्षेत्र में हो सकती है। इसके लिए अवश्य ही सूर्य आदित्य हृदय का स्तोत्र सूर्य की आराधना जातक को अवश्य ही करनी चाहिए। हनुमान जी की आराधना ध्यान करने से भी उत्तम फल प्राप्त होगा और मंगलवारी व्रत करने से भी प्रेम पूर्वक जीवन यापन जातक कर सकते हैं। शनिवार को पीपल वृक्ष में जल देने से प्रातः काल में जल देने से भी अभिष्ट सिद्धि प्राप्त हो सकती है। उत्तम विचार आ सकते हैं। और फिर अंत में इस ज्योतिष महाग्रंथ बृहद ज्योतिष रहस्य को अवश्य ही आप लोग अपने अपने घरों में मंगवाएं। कार्यालय में आप लोग अपने कार्यालय में रखें। पुस्तकालय में रखने से आप लोगों को सांसारिक सुख इसके माध्यम से इसके अंतर्गत जो ज्ञान हिंदी भाषा में जो दिए गए हैं सभी कुंडलियों का भाव का जो फलादेश किया गया है आप लोग प्रेम पूर्वक समझ सकते हैं। किसी ज्योतिषी को पूछने की आवश्यकता नहीं रहेगी। आप लोग ज्योतिर्विद के समान आप ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, ख्याति प्राप्त कर सकते हैं। इसको मंगवाने के लिए हमसे सीधा संपर्क कर सकते हैं। और इससे पहले आप लोग जान सकते हैं कि यहाँ प्रकाश की कार्य होता है। आप लोग हिंदी का पुस्तक प्रकाशित करा सकते हैं, संस्कृत का पुस्तक प्रकाशित करा सकते हैं, इंग्लिश का बुक हो उसको भी आप यहाँ से प्रकाशित करा सकते हैं। सही समय पर कम समय में आपको यहाँ से पुस्तक प्रकाशित करके दिया जाता है, दिया जाएगा और उचित मूल्य धन ही आपको पुस्तक प्रकाशित कराने के लिए लिया जाएगा। हमसे सीधा संपर्क कर सकते हैं।
पहला संपर्क का नंबर है जो व्हाट्सएप नंबर हमारा है 94512287 दूसरा नंबर है पेटीएम नंबर है 88407617 और 92। इंस्टाग्राम पर भी हमारी वीडियो को आप लोग देख सकते हैं। इंस्टाग्राम पर हमारी जो 18वीं रचना वाक्योपदेश है, जो 3333 वर्णानुक्रम वाक्यों में उद्धृत है, उसका एक एक वाक्य प्रत्येक दिन इंस्टाग्राम पर हम दे रहे हैं, अपना अकाउंट पर दे रहे हैं। अवश्य हमारे अकाउंट को, ज्योतिष महाज्ञान जो हमारा अकाउंट है, उसको आप लोग खोलें और वीडियो को आप लोग देख सकते हैं। आप लोग अवश्य उसका फॉलो करें और फेसबुक पर भी हमारी वीडियो का अवश्य ही आप लोग देखें। गजेंद्राचार्य ज्योतिर्विद आईडी हमारी है, उस आईडी को आप लोग खोलेंगे तो अवश्य ही हमारी सभी वीडियो को देखेंगे। उससे आप लोग आत्मिक सुख उस वीडियो को देखकर प्राप्त करेंगे, सभी प्रकार की सांसारिक सुख प्राप्त होंगे। और YouTube पर ज्योतिष महाज्ञान जो हमारा चैनल है, उसको अवश्य ही आप लोग सब्सक्राइब करें, घंटे का बटन दबाना कदापि ना भूलें और हमारे सभी वीडियो को शेयर आप लोग करते रहें। भगवान शिव श्री काशी विश्वनाथ जी की कृपा आप लोग पर सदैव बरसती रहेगी, माता अन्नपूर्णा की कृपा सदैव बरसती रहेगी। आप लोग सदैव प्रसन्न रहेंगे। आप लोग अपने परिवार जनों के साथ सुखमय जीवन अवश्य ही व्यतीत करते रहेंगे। हमारी शुभकामनाएं आप लोग के साथ सदैव रहा करती है, सदैव रहा करेगी। धन्यवाद।